अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सस्ती और तेज सफर की सुविधा बंद हो सकती है। कर्नाटक में ओला उबर बाइक टैक्सी को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सरकार का बदला हुआ रुख कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ओला और उबर जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस अब खतरे में पड़ सकती है। इसकी वजह है राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले बाइक टैक्सी संचालन के पक्ष में फैसला दिया था, यानी कंपनियों को राहत मिली थी और सेवाएं जारी रखने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दाखिल कर दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में कई कमियां हैं, खासतौर पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक मोटरसाइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी किराए पर चलने वाले वाहन के रूप में मान्यता देना सही नहीं है। सरकार मानती है कि अगर ऐसा किया गया तो राज्य की नियम बनाने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार का एक कदम उसके पहले के रुख से बिल्कुल उलट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कुछ समय पहले संकेत दिए थे कि बाइक टैक्सी को अनुमति देने के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। उन्होंने इस बारे में राहुल गांधी को लिखे पत्र में जानकारी भी दी थी। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और अधिकारियों को भी इस दिशा में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। यानी सरकार पहले सेवा को नियमित करने के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार का रुख पूरी तरह बदल गया है। सरकार का कहना है कि उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो परमिट जारी करे या ना करे, और बाइक टैक्सी को जरूरी रूप से वैध परिवहन सेवा मानना जरूरी नहीं है। इस पूरे विवाद का सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है, खासकर बेंगलुरु जैसे शहर में जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बाइक टैक्सी एक सस्ता और तेज विकल्प बन चुकी है। रोज लाखों लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सेवा बंद हो जाती है तो लोगों को आने जाने में ज्यादा समय और पैसा दोनों खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा हजारों लोगों की रोजी रोटी भी इस पर निर्भर है। बाइक टैक्सी चलाने वाले कई लोग इसे अपनी आय का मुख्य जरिया मानते हैं। ऐसे में अगर इस पर रोक लगती है तो रोजगार पर भी असर पड़ेगा। इस मामले ने नीति और कानून दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार सुरक्षा और नियमों की बात कर रही है तो दूसरी तरफ लोग सुविधा और रोजगार की चिंता कर रहे हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जो तय करेगा कि आगे बाइक टैक्सी सेवाओं का क्या होगा।